छोड़ा। और इसी तरह एक दिन मैंने एक ऐसा पोशन बनाया जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता था कि इसका क्या इफेक्ट होने वाला है, लेकिन मैंने कुछ भी सोचे बगैर उस पोशन को पी लिया और थोड़ी ही देर बाद मैं बेहोश हो गया। और फिर मुझे जैसे ही होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक इवोकर बन चुका था। और यहीं से मुझे मिले 3 मेन गोल्स जो मुझे इन 100 दिनों में पूरे करने हैं, जिनमें सबसे पहले तो मुझे अपने लिए एक वुडलैंड मैंशन ढूंढनी है, दूसरा मुझे उन गांव वालों से बदला लेना है जिन्होंने मेरे घर को जलाया और मुझे गांव से निकाला, और आखिर में मुझे एंडर ड्रैगन का हेड लाना है और अपने लिए एक टोटम ऑफ अनडाइंग बनाना है और अपनी पावर्स को वापस लाना है। तो डे 1 को सबसे पहले तो मैंने वुड तोड़ना स्टार्ट कर दिया और फिर मैंने अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और एक वुडन पिकेक्स बनाई। वुडन पिकेक्स बनाने के बाद मैं थोड़ा सा आगे गया तो वहां पर एक केव थी जहां पर मुझे कुछ स्टोन मिला, तो मैंने उस स्टोन को माइन किया और अपने सब टूल्स को स्टोन में अपग्रेड कर लिया। अपने सब टूल्स को अपग्रेड करने के बाद मैंने वुड को दोबारा से तोड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वुड की जरूरत तो हमें कभी भी पड़ सकती थी। वुड को कलेक्ट करते हुए मुझे एक रून पोर्टल दिखा जो कि पास में ही था, इसलिए मैं वहां पर चला गया। उसके पास जाने के बाद मुझे एक चेस्ट मिली जिसके अंदर कुछ गोल्ड के टूल्स थे और एक गोल्डन एप्पल था, तो मैंने उसे ले लिया। उसके बाद थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद मुझे कुछ मेलन्स दिखाई दिए, तो मैंने उन सारे के सारे मेलन्स को कलेक्ट कर लिया, क्योंकि गाइस एक गोल्डन एप्पल के अलावा मेरे पास खाने के लिए और कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैं दोबारा से उसी माइन में चला गया जहां से मैंने स्टोन कलेक्ट किया था, और वहां पर मुझे कुछ कोल मिला, तो मैंने उस सारे के सारे कोल को माइन कर लिया। काफी ज्यादा कोल माइन करने के बाद मैंने अपने लिए कुछ टॉर्चेस क्राफ्ट की और फिर मैं दोबारा से उस केव में आगे चला गया। थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद मुझे एक बहुत बड़ी केव दिखाई दी जिसमें काफी ज्यादा पानी था, इसलिए मैंने उसमें जंप लगा दिया। और अब तो गाइस हमें केव से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि गाइस अब हम खुद एक मॉन्स्टर थे, इसलिए हमें कोई भी मॉन्स्टर तंग करने वाला नहीं था। उसके बाद मुझे दोबारा से काफी ज्यादा कोल मिला, तो मैंने उस सारे के सारे कोल को माइन कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद मुझे कुछ कॉपर और दिखाई दिया जिसकी मुझे कुछ ज्यादा जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी उसे माइन कर लिया। उसके बाद मुझे जहां पर भी आयरन मिल रहा था मैंने उसे तोड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गाइस अब मुझे अपने लिए आयरन का आर्मर बनाना था और अपने टूल्स को भी आयरन में अपग्रेड करना था। काफी देर तक आयरन को माइन करने के बाद अब मेरे पास काफी ज्यादा आयरन हो चुका था, इसलिए मैंने अपने लिए कुछ फर्नेस क्राफ्ट किए और फिर मेरे पास जितना भी आयरन था मैंने उसे स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। सारे के सारे आयरन को स्मेल्ट करने के बाद मैंने अपने लिए आयरन का आर्मर बनाया और अपने लिए एक आयरन की पिकैक्स भी बना ली। उसके बाद मुझे केव से वापस जाने का रास्ता तो याद नहीं था, इसलिए मैं सीधा ही स्टोन लगाकर ऊपर आ गया। ऊपर आकर मैंने देखा कि रात हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी से उस पोर्टल के पास गया जहां से मैंने चेस्ट को लूटा था, और वहां पर जो गोल्ड का ब्लॉक था उसको मैंने अपनी आयरन की पिकैक्स से माइन कर लिया। उसके बाद मैं एक विलेज की तलाश में चला गया, क्योंकि गाइस अब वुडलैंड मैंशन तक पहुंचने के लिए हमें एक विलेज का मिलना जरूरी था, क्योंकि गाइस वहां पर जाके ही हमें वुडलैंड मैंशन का मैप मिलना था। थोड़ी ही देर तक चलने के बाद मुझे एक पैरट दिखाई दिया जिसको मैंने वीट सीड्स कलेक्ट करके टेम किया, और फिर मैं दोबारा से विलेज को ढूंढने के लिए चला गया। काफी देर तक चलने के बाद अब सुबह होने वाली थी, लेकिन गाइस तभी मुझे मिला एक जंगल टेंपल, इसलिए मैं जल्दी से उसके अंदर चला गया। उसके अंदर जाने के बाद गाइस वहां पर मुझे कुछ लिवर्स दिखाई दिए जिनको मैंने ऊपर नीचे किया, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने उनके पीछे वाले ब्लॉक्स को तोड़ा और तभी मुझे वहां पर एक चेस्ट मिली जिसके अंदर कुछ आयरन और गोल्ड था, इसलिए मैंने उसे ले लिया। उसके बाद मैं बहुत आराम से आगे गया, क्योंकि गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैप्स लगे हुए थे। और फिर थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद मुझे एक और चेस्ट मिली जिसको मैंने खोला तो वहां पर कुछ बोन और बैम्बूस थे, तो मैंने उन्हें भी कलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं जंगल टेंपल से बाहर आ गया और अब गाइस सुबह भी हो चुकी थी, इसलिए मैं दोबारा से विलेज को ढूंढने में लग गया। थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद मुझे कुछ और मेलन्स दिखाई दिए, तो मैंने उन सबको भी कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और एक बोर्ड बनाई और फिर मैं सीधा चला गया ओशन में। काफी देर तक बोट चलाने के बाद अब गाइस रात होने वाली थी, लेकिन गाइस तभी मुझे मिल चुका था एक विलेज जो कि इस ओशन के किनारे पर ही था, इसलिए मैं जल्दी से उस विलेज के अंदर चला गया। उसके बाद मैं एक विलेजर के घर में गया और मैंने देखा कि वो मुझे देखते ही डर कर भाग गया, और फिर मैं उसके बेड पर सो गया। नेक्स्ट डे होते ही मैंने ग्रेवल को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, ताकि गाइस मैं फ्लैचिंग टेबल बनाकर विलेजर से ट्रेड कर सकूं। काफी ज्यादा फ्लीट जमा करने के बाद मैंने कुछ फ्लैचिंग टेबल्स बनाए और फिर मुझे कुछ हे बेल मिली, तो मैंने एक होए बनाकर इसे तोड़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने रात होने का इंतजार किया ताकि सब विलेजर्स अपने घरों में चले जाएं और मैं इन सबको इनके घरों में बंद कर दूं। रात होते ही मैंने सब विलेजर्स के घरों के आगे ब्लॉक लगाना स्टार्ट कर दिया